सभी को जय जिनेंद्र। देखिए कितना अच्छा यह श्लोक आचार्य महाराज अमृतचंद स्वामी जी महाराज पुरुषार्थ सिद्धि उपाय में बताते हैं। तो कहते हैं अविधायापि ही हिंसा, अविधायापि ही हिंसाम हिंसा फलभुग भवति एकः। भवति मतलब होता है, एकः यानी एक पुरुष, हिंसा फलभुग यानी हिंसा के फल को भोगने वाला। अविधायापि यानी अविधायापि यानी अविधाय का मतलब होता है ना करते हुए भी, यानी हिंसा ना होते हुए भी हिंसाम यानी हिंसा के फल को भोगने वाला होता है। अविधायापि ही हिंसाम हिंसा फल भोग भवति एका, यानी एक व्यक्ति हिंसा को अविधायापि ना करते हुए भी हिंसा फल भोग यानी हिंसा के फल को भोगने वाला होता है। आप सोचेंगे कि भाई हिंसा नहीं कर रहा फिर कैसे भोगने वाला होता है। फिर आगे ये भी कहते हैं कृत्वा अपि परो, यानी इसका जब विच्छेद करेंगे तो अपर निकलेगा। कृत्वा अपि यानी करते हुए भी, अपरः यानी दूसरा व्यक्ति, हिंसाम हिंसा को हिंसा फल भाजनम न्यास्यात् यानी हिंसा के फल का भोग नहीं करता। देखिए कितनी एक प्रकार से आप कहेंगे कि बात तो स्पष्ट हुई नहीं, तो आचार्य महाराज कितनी बड़ी बात कहते हैं कि हिंसा के फल को, हिंसा को करते हुए भी हिंसा के फल का भोगी नहीं होता एक व्यक्ति, और एक व्यक्ति हिंसा को ना करते हुए भी हिंसा के फल को भोगता है। तो आप सोचेंगे कैसे। देखिए कितनी अच्छी बात यहाँ पर बता रहे हैं, यानी जिसके परिणाम हिंसा रूप हुए, चाहे भी परिणाम हिंसा का कोई कार्य ना करे, ना कर सके हो, तो भी वह जीव हिंसा के फल को भोगेगा। तो कितनी अच्छी बात है। जैन दर्शन हिंसा द्रव्य की अपेक्षा सर्वप्रथम भावों पर बल देता है कि आपने हिंसा के प्रति अपने परिणाम बनाए और आप हिंसा ना भी कर पाए, परंतु आपके परिणाम ऐसे हुए हैं तो आप हिंसा को पूर्ण रूप में नहीं कर पाए, लेकिन फिर भी हिंसा ना करते हुए भी आप उसके फल को भोगेंगे। और अन्य कोई दिगंबर मुनिराज अथवा कोई भी ऐसी चर्यावान व्यक्ति है, व्रती है, जो इस प्रकार की उसके मन में परिणाम नहीं है मैं किसी की हिंसा करूं, और क्वचित कदाचित इस प्रकार की क्रियाएं हो जाए, यत्नपूर्वक यत्नाचार प्रवृत्ति होने पर भी क्रिया हो जाए, तो उस क्रिया को अथवा हिंसा होने को भी हिंसा फल भाजनम ना स्यात्, वो हिंसा के फल को भोगेगा नहीं। तो कितनी बड़ी बात है कि हिंसा हो रही है फिर भी हिंसा के फल को वो नहीं भोगेगा, और जो हिंसा नहीं हो रही जिससे फिर भी वो हिंसा को भोगेगा। तो सोचिए आचार्य महाराज की क्या दृष्टि रही होगी। तो कारण क्या है, कारण ये है कि जिसके परिणाम हिंसा रूप होंगे, अगर वो ना भी हुआ हो लेकिन तुम्हारे परिणाम तो बिगड़े, तो वो कर्म तो बंध ही गया। और जिसने इस प्रकार की अपने मन में विचार अथवा किसी प्रकार की उसके मन में इस प्रकार से क्रिया नहीं बनी अथवा मन में ऐसे परिणाम संकलित नहीं हुए, और फिर भी अगर कोई हिंसा हो जाए तो वह उनके फल को नहीं भोगते हैं। तो यह इस प्रकार से श्लोक का पूर्ण अर्थ हुआ। इसको पूरा पढ़ते हैं। जिस जीव के शरीर से किसी कारण हिंसा तो हो गई परंतु परिणामों में हिंसा ना हुई, वह हिंसा करने का भागी कदापि नहीं होगा। तो यह यहाँ पे कहने का अभिप्राय है। आपके द्वारा हिंसा हुई, अगर आपके परिणाम उस प्रकार से हैं तो आप परिणाम नहीं है तो आप उसके भोगने वाले नहीं, परंतु अगर आप उस प्रकार की हिंसा करने के भाव वाले हैं और हिंसा आपकी ना भी कर पाए, आप पूर्ण समर्थवान नहीं भी हो पाए, फिर भी उसका फल तो आपको भोगना ही पड़ेगा। तो आचार्य महाराज की जो बुद्धि है बड़ी विस्तृत और बहुत पारगामी होती है। तो आपको इस श्लोक को समझने में, आप इसको सोचेंगे, इसके ऊपर विचार करेंगे तो आपको बहुत अच्छे अच्छे इसके अर्थ मिलेंगे। तो इस प्रकार से ये श्लोक हुआ। सभी को जय जिनेंद्र।